गुड इवनिंग बच्चों। आज यह क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है जो समता के अधिकार में बताया गया, जो राजनीति शास्त्र भी कहते हैं। तो यह पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 डाला गया, तो 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं कि इसका अतिरिक्त कुछ प्रश्न है। तो अतिरिक्त इस सवाल के पार्ट के समानता का अधिकार के चलते कुछ क्या क्या प्रश्न है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता लिखिए तथा इसका लोकतंत्रीय कार्य प्रणाली से क्या संबंध है। देखें, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यही है कि इसमें जनता की शासन होता है। 5 साल चाहे जो साल में अगर सरकार उस पर कानून दिया रहता है, सरकार उतना ही दिन तक, और फिर अगर सरकार अच्छा काम करती है तो जनता रहने देगा, नहीं तो उसको उतार देगा। अगर मान ली कि अभी जैसे अभी चुनाव हुआ है, नीतीश कुमार चाहे भाजपा वाले मोदी जी के नाम पर अच्छे काम किए हैं तभी जाके जीते हैं। अगर अच्छे काम ये भी नहीं करते, इनको उतार दिया जाएगा, फिर 5 साल बाद दूसरे किसी को लाया जाएगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि जनता का शासन होता है, जनता के चुनी हुई सरकार होती है। लोकतंत्र की सबसे विशेषता होता है, और क्योंकि इसमें जनता ही मुख्य होता है, क्योंकि जनता 5 साल बाद देखेगा, अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको हटाओ, चाहे जो भी हो, पंचायत से लेकर जिला परिषद से लेकर, और जिला परिषद से लेकर ये सारे जो है जनता ही निर्णय लेती है तब जाकर। नहीं तो अगर अच्छे काम नहीं करेंगे उसको तुरंत हटा दिया जाता है। तुरंत चुनाव आएगा, तुरंत अगर मान ली जाए कि अगर मान ली यहाँ की तक की राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति भी अगर तानाशाह करते हैं तो उन पर भी महाभियोग लगाया जाता है। अगर राज्यपाल हो तो उन पर भी कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो तो उस पर भी महाभियोग लगाया जाता है। तो देखते हैं कि आगे क्या कर रहा है इसमें। बुक के आधार पर ध्यान दो, बुक के आधार पर क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता, लोकतंत्र की कार्य प्रणाली सभी पहलू जैसे निर्वाचन, विधायिका और निर्वाचन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सत्ता में बराबर की साझेदारी, सरकार की नौकरी पाने का असर की समानता और आदि को समान प्रभावित करती है। यानी सभी नागरिकों को, यानी तुमको बता दें कि नौकरी या कोई भी कार्य करने का समान अधिकार मिला हुआ है। ठीक, सबसे बड़ी यही मुख्य विशेषता। दूसरा प्रश्न, दलित शब्द का क्या अर्थ है। दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। देखो, दलित का मतलब होता है नीच जाति। तो जो छोटी जाति के होते हैं लोग पहले बहुत सताया करते थे, लेकिन कानून के नज़र में अब जो है ऐसे ऐसे कानून सरकार ने बनाया कि उनको सुरक्षा प्रदान करे। किसी प्रकार का मान लिया जाए कि उसे कोई भी बड़े जाति चाहे कोई भी आदमी उसे नहीं सता सकता है, समझ में। तो दलित का उस समाज को बहुत सताने या सताया हुआ आदमी है जो कानून के नज़र में, लेकिन अब जैसे जैसे लोग को शिक्षा आ रहा है, शिक्षा के मैंने जानकार हो रहा है, तब जाकर ये जो है आज दलित शब्द धीरे धीरे वह शब्द नहीं यानी मिट रहा है। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा सताया जाता था। ठीक, और देखते हैं कि दलित शब्द का अर्थ क्या होता है। ध्यान से सुनो। दलित एक ऐसा शब्द है जो तथाकथित नीची जाति के कहे जाने वाले, समझे जाने वाले लोग स्वयं से थे संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते थे। दलित का अर्थ है यानी कुचला हुआ, टूटा हुआ। दलित श्रेणी के लोग स्वयं समाज के संकेत देते हैं कि इस देश और समाज में आज़ादी से पहले भी उसके साथ भेदभाव होता था और किस हद तक आज भी होता है। और देखो, इसमें मुख्य सुझाव है कि लोकतंत्र समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में उन्हें योग्यता के होने का प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। उन्हें विशेष आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी मुख्य रूप से इनके जो है प्रशिक्षण हो, चाहे दलित समाज का हो, उसे उत्थान के लिए सरकार आज तरह तरह के काम कर रही है, जो कानून के नज़र में सब कोई बराबर है। ठीक, अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लाभ बताइए देते किस प्रकार से यानी समानता की भावना को बढ़ावा देता है। देखो, तो स्कूल में जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलता है उसमें सबसे बड़ी समानता है कि प्रत्येक जाति के बच्चे आते हैं, सब एक साथ बैठकर खाते पीते हैं। सबसे बड़ी समानता का यह अधिकार है कि ना ऊंच में ऊंच जाति किसी नहीं कि हाँ या छोटा जाता है बड़ा जाता है ऐसे। हाँ, ऐसी एक तुमको उदाहरण दे दे। एक स्कूल का हेडमास्टर क्या किया था, प्लेट पर
ABC लिखवा दिया था। तो लिखवाने का उसका मकसद था कि ए का उच्च जाति के लोग, 20 का नीच जाति का लोग देश, तो इस तरह लिखवा दिया था। जब कानून के नज़र में ये मालूम हुआ, सरकार को मालूम हुई, कानून को मालूम हुई, उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया कि ये सबसे बड़ी जो है घातक टीचर है, ये कहाँ से पढ़कर आया, जो आज समानता के अधिकार बच्चों में छीन रहा है। तो उस टीचर को यानी तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। तो अंदाजा कर सकता है कि कानून में कितना दम होता है। तो देखते हैं कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में समानता की भावना क्या है। अगर समानता नहीं देता है कोई भी, अगर HM हो, कोई भी टीचर हो, अगर हीन भाव से अलग अलग पांति में, अलग अलग भेदभाव, प्लेट अलग रखता है, तो वैसे में वो कानून के नज़र में दोषी पाए जाएंगे। ठीक, चलो देखते हैं और क्या दे रहा है। इस कार्यक्रम में गरीब बच्चों को, अधिकांश बच्चों के स्कूल में प्रवेश लेना, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम निर्धन छात्रों की भूख मिटाने में भी सहायता की गई है। इसके अतिरिक्त इसे जातिगत भेदों का कम करने में भी सहायता मिलती है। समानता को बढ़ावा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी नागरिकों, वर्गों एवं धर्मों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, जिससे उनमें से अपने श्रेष्ठ या निम्न होने की भावना भी कमी आएगी, वहीं समानता में वृद्धि होगी। वे एक ही जगह पर एक ही प्रकार के व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन साथ मिल बैठकर खाते हैं। उनके भोजन तथा बर्तन के प्रकार एक जैसे होते हैं। एक ही बर्तन में वे पानी पीते हैं। कम से कम स्कूल के दौरान उनके जीवन के बहुत से पहलू एक जैसे हो जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में समानता का भावना को बढ़ावा देता है। यहाँ बहुत अच्छी बात है कि इस मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत यह समानता की भावना को बढ़ावा मिलता है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संक्षिप्त विवरणी यानी टिप्पणी लिखे। देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान को लिखे। तो हमारे संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। एक उनके जीवन बता दे। एक महार जाति के आते थे। जब वो बचपन में, एक कहानी है कि जब वो बचपन में पढ़ते थे तो वो बगल से जिस घर में पढ़ाई करते थे, रोड के बगल में था, बारात जा रही थी, नाच गाने बज रहे थे, वो बगल के बारात भी नहीं देखने गए, अब बैठकर पढ़ते रहे। अंदाजा कर सकता है कि पढ़ाई में उनके कितने लगन था। आजकल कोई लड़का लड़की चाहे कोई बच्चे, दुआरी पर अगर बाजा बज रहा है, नाच गान हो रहा है, ऐसा कोई कर सकता है जो नहीं देखेगा? इतनी बड़ी त्याग, जो बगल में बारात गुजर रहा है और वह छोटे से बच्चे पढ़ रहा है। उनके पढ़ाई के चलते वहां के राजा जो है इनके विदेश भेज दिया पढ़ने। और जब विदेश से पढ़कर आए तो राजा ने कुछ नौकरी दिया, लेकिन छोट जाति का था, वहाँ जितने भी बड़े जाति के लोग इनसे नफरत करते थे। यहाँ तक कि पानी भी अपने से लाकर पीना पड़ता था। इतने बड़े जानकार योग्यता व्यक्ति को भी अपने से पानी पीना पड़ता था। अंदाजा कर सकता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। तो और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। तो अंदाजा कर सकता है कि एक महान व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लास्ट में वह जो है दलितों के लिए बहुत से सारे कार्य किए और कार्य करते लास्ट में अंतिम में वह बौद्ध धर्म अपना लिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो अंदाजा कर सकता है वह कैसे कर्मठ व्यक्ति थे। पूरे भारत को संविधान दिया। इस महान व्यक्ति को बार बार नमन। तो देखते हैं, इसमें किताब में तो बहुत छोटी है,
छोटी सी बात दिया हुआ है। उनके बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे एक से एक कहानियां हमको पढ़ने का मौका मिलेगा। आगे तुम लोग पढ़ो, जानकारी मिलेगा। देखते हैं, बुक में बहुत छोटा दिया है, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान दो इधर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महान सपूत, देशभक्त, समाज सुधारक, मानवतावादी विद्वान, संविधान और कानून के विशेषज्ञ तथा विशेष दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले नेता। उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अनेक व्यवस्थाएं किए, यानी जाने तो सफल प्रयास किया। तो अंदाजा कर सकता है यह कैसे महान व्यक्ति था। तो आज इतना ही। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे।